बहुत नजदीक से काम करते थे। और आज मुझे खुशी है क्योंकि मेरा भी कई बार किसी न किसी काम को लेकर के चौधरी साहब से मिलना रहा है, क्योंकि पार्टी में काम करते थे, किसी न किसी विषय के ऊपर मिलना होता था। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से भी कई बार मेरा मिलना हुआ। कोई काम को लेकर के, क्योंकि गठबंधन में सरकार थी, कई 24 साल से तो सीखने को मिलता था, गजब की बातें करते थे, आप सबको मालूम है। और आज आप सब इतनी भारी संख्या में आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं यहां पर, और बड़े मजबूत बैठे हैं। ये बड़े मजबूत भी हैं, सीनियर भी हैं। और जब किरण चौधरी ने दिल्ली में ज्वाइन किया, श्रुति चौधरी जी ने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ छटपटाहट हुई। एक व्यक्ति ने तो वो हदें भी पार की है, हम भी सुनते थे। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में हमारी महिला के सिर के ऊपर ही पगड़ी होती है, यह हमारी संस्कृति है। अरे वो परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है, यह हमारी संस्कृति में है। और पता नहीं कैसा विचार है उनका, वो क्या सोचते रहते हैं। वो उनको ही परमात्मा सुध बुद्धि दे, क्यों? आज तक उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनकी पार्टी ने नहीं किया। वो जिस प्रकार की बातें बोलते हैं, और ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा के अंदर बिल पास कर दिया। जब सरकार ये चाह रही है कि इस विकास की भूमिका में हमारी महिलाओं का भी मजबूत हाथ होता है, तो फिर क्यों पीछे रहें। और कहने लगे, वो मैं तो हैरान था उसकी बातें सुन करके। और आज आपने उनको एक अच्छा जवाब देने का काम किया है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत अच्छा जवाब देने का काम किया है। हमारे तरुण भंडारी जी, स्वीटी बुरा जी, हमारी जो भारत की बेटी है और जिसने भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है, वो भी आज हमारे बीच में है। और आज कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के कई सदस्यगण हैं, कांग्रेस के जिला के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और एआईसीसी के प्रमुख डेलीगेट बैठे हैं, जो आज कांग्रेस को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। जिला के पार्षद हैं,
ब्लॉक समिति के हमारे मेंबर हैं, काफी संख्या में सरपंचगण हैं। आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण की है। समाज के बुद्धिजीवी भी हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी भी हैं, एक्स ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी हैं, एससी समाज के जो कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी थे वो भी प्रमुख व्यक्ति यहां पर बैठे हैं। और मुझे आज आप सबका भारतीय जनता पार्टी में आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, सभी प्रमुख व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया है, मैं आप सबका हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जो लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम को एक गति देने का काम करती रहती है। आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबका इस परिवार में शामिल आप हुए हैं। ये परिवार अब बड़ा हो गया है। और मैं आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी इज्जत ये आप सब लोग हैं और आपकी इज्जत ये लोग हैं। मैं भी उसी में हूं। मेरे बुजुर्ग आए हैं, पिता के समान मेरे युवा साथी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं, बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं। आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम हरियाणा के विकास में सभी 36 बरादरियों को साथ लेकर के मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। और एक और बात बता दूं भाइयों, हम मिलकर के श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी और हम सब पार्टी के नेता मिलकर के आप सबके आशीर्वाद से अभी चौधरी किरण चौधरी जी क्या बोल रही थी कि इस प्रकार का देश के अंदर वातावरण खड़ा करने की कोशिश की गई कि जनो भाई कल ही शपथ ले लेंगे। उसके दिमाग में नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी ने उसको समझाया लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि बच्चे ने 99वां नंबर ले लिया, परंतु उसको यह नहीं मालूम था भी कितने में से लिए।
आज भी बचपने जैसी वो बातें करता है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कि वो उन्नू ज्ञानवर्धन किताब दे ले, जिससे उसको फिर बुद्धि आ जाए। नहीं, कुछ ना कुछ ठीक तो बोलना चाहिए। और लगातार मैं आप लोगों को एक और विश्वास ये दिलाता हूं, आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं, कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका खुले दिल से, खुले मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कभी भी आइए, कभी भी मिलिए आकर के। हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी किरण चौधरी जी ने भी उसकी बात की है कि उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं था, कोई विषय भी नहीं था, बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो फिर वो संविधान की किताब उठाकर खड़े हो गए। बोलना तो था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो संविधान ही फंस गया। परंतु उसको ये ध्यान नहीं है राहुल को कि जिस संविधान को उठा करके आपने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की है, तो अपने पूर्वजों की तरफ तो देख। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लोकसभा के माननीय सदस्य थे जिस पवित्र संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम अगर पहली बार किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसकी मूल भावना के साथ खेलने का काम, खिलवाड़ करने का काम वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसको ध्यान में नहीं है। और वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी विरोध किया कि धारा 370 को आप इस संविधान में शामिल मत कीजिए, जिसको पूरे देश ने भुगता है, जिसको पूरे देश ने उस धारा 370 की पीड़ा को सहा है, जिस पीड़ा को हमारे कश्मीरी पंडितों ने सहा है, उसको ध्यान नहीं है, आज तक बोला नहीं है। और धारा 370 को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, परंतु सबसे पहले अगर छेड़छाड़ की गई तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और दूसरा जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई उसको ध्यान नहीं है इस बात का। जब दूसरी बार छेड़छाड़ की गई, देश के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने धारा 39 इस संविधान के अंदर शामिल की गई। और वो धारा 39 क्या थी, उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर ये लिखा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी के ऊपर अत्याचार करके बन जाए, या कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके बन जाए, कोई प्रधानमंत्री भाइयों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बन जाए, या किसी के ऊपर वो कोई भी उसके ऊपर इल्जाम हो
और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट ये इसने किया था। इस संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ थी। अरे अगर कोई भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री फंसा है, उसको बचाने के लिए उस संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया। और हमने इस सब तीसरी पीढ़ी में भी देखा। अरे इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अंदर बिल पास किया। ये तो खाली सांसद था, ये तो इसके पास पावर भी नहीं थी कुछ भी। और ये लोकसभा में खड़ा होता है, उस बिल को उठाता है और उसको तार तार कर देता है, वो उसके ऊपर फेंक देता है। कहां संविधान था? कहां लोकतंत्र था? कहां वो पवित्र संसद का मंदिर था? कुछ भी नहीं देखा। किस प्रकार के हालात किए भाइयों। जो लोग ये संविधान की बुक उठा करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो इनका एजेंडा है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि काठ की अंडिया एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। बुजुर्ग कोई बात तंत्र निकाल करके बोलते हैं, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। अरे इस बात का भी भाई ध्यान रखियो, एक बड़ा और झूठ पता नहीं कौन सा तैयार कर रहे हैं, वो लिया छोड़ देंगे जा। उससे बचना भी है, बचाना भी है। क्या हालात की है। उस नए झूठ से भी बचना चाहिए। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाई आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप बन जाएं, इसके लिए आप अपना मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल कीजिए। है अच्छा, ले रहे हैं, काफी ले रहे हैं। चलो वो लिख लियो, 78200 78200 78200 78200 78200 78200। बस इसको डायल कर दीजिए, एक लिंक आपके पास आ जाएगा और उसके अंदर अपना पूरा विवरण भर दीजिए, मिस कॉल मार दीजिए इसके ऊपर। आपके पास एक SMS आएगा, पहुंच जाएगा कुछ देर में, और उस पर लिंक आएगा एक, उस लिंक के अंदर वो पूछता रहेगा, आपके पूरा विवरण उसके अंदर डलेगा और उसकी आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप आपकी उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। आदरणीय नड्डा जी के पास चली गई है कि हमारे ये पार्टी के सदस्य अपना उसमें फोन नंबर भी वो चला जाएगा, सारा कुछ जो भी उसके अंदर विवरण उन्होंने मांगा है वो सारा उसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, उसके अंदर मैं आऊंगा, मेरी बात हुई थी आज, तो क्योंकि ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला तो छोटा कार्यक्रम दिल्ली में था, अब उससे बड़ा ये यहाँ पर है, अब और बड़ा भिवानी में भी होगा। हाँ, वहां पर और बड़ा होगा। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका
जहां आप कहेंगे वहीं दर्द देंगे हम तो। है जी, रोहतक में टेक देंगे। रोहतक में टेक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बेटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उज्जवल भविष्य है, ये बहुत आगे जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। कार्यकर्ता जितने काम करेगा आगे बढ़ेगा। किसी के पास